केशव नगर राज्य का राजा राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके बगल में उसकी पत्नी रानी रुक्मिणी और पुत्री राजकुमारी सुलेखा बैठी थी। तभी हरियालीपुर गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और राजा विक्रम से बोला, महाराज विक्रम की जय हो, महाराज विक्रम की जय हो। महाराज, आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। कहो मुखिया, क्या खबर लाए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? महाराज, हमारे गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। गांव वाले मिलकर ये चाहते हैं कि वहां पूजा शुरू की जाए, और ये पूजा आपके हाथों से ही प्रारंभ हो तो बहुत ही शुभ होगा महाराज। ये तो बहुत अच्छा कदम है। वर्षों से बंद पड़े मंदिर को फिर से पूजा के लिए खोलना गांव वालों की आस्था का प्रतीक है। हाँ महाराज, सभी गांव वाले बहुत खुश होंगे अगर पूजा आपके हाथों से हो। इससे गांव में शांति और समृद्धि आएगी। ठीक है, तो फिर कल हम हरियालीपुर जाएंगे और इस पूजा की शुरुआत करेंगे। मुखिया खुश होता हुआ वहां से चला गया। मुखिया के जाने के बाद रानी रुक्मिणी राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, ये सच में बहुत अच्छा होगा। एक पुराना मंदिर फिर से खुलने से गांव वालों में नयापन आएगा। पिताजी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम सब मिलकर पूजा करेंगे और गांव वालों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है, कल हम हरियालीपुर जाएंगे। अगली सुबह राजा विक्रम, रानी रुक्मिणी और राजकुमारी सुलेखा हरियालीपुर गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मंत्री हुकुम सिंह राजा विक्रम के पास आकर बोला, महाराज, एक पल रुकिए। देखिए, मुझे आपके साथ एक जरूरी बात करनी है। बात? क्या बात है हुकुम सिंह? साफ साफ बताओ, क्या हो गया? महाराज, मुझे लगता है कि हमें राजगुरु से सलाह लेना चाहिए। देखिए, हरियालीपुर गांव का मंदिर बरसों से बंद पड़ा हुआ है और अब अचानक से वहां पूजा शुरू करना ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि सही नहीं लग रहा महाराज। अरे हुकुम सिंह, तुम बहुत ही चिंता करते हो। अरे ये तो एक शुभ अवसर है और राजगुरु तो कनिष्क जंगल गए हैं। वो 3 दिन बाद लौटेंगे। हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, है ना? निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने परिवार को लेकर हरियालीपुर गांव की ओर रवाना हो गया। हरियालीपुर गांव में मंदिर के पास मुखिया पहले से ही राजा विक्रम और उनके परिवार का स्वागत करने के लिए खड़ा था। महाराज विक्रम की जय हो। महाराज विक्रम, आइए आइए आइए। आप हमारे गांव में आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात भला और क्या हो सकती है? मुखिया, अब हम इस मंदिर में पूजा शुरू करेंगे। हम इस कार्य से बहुत खुश हैं। चलो आगे बढ़ो। राजा विक्रम ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया, मगर जैसे ही राजकुमारी सुलेखा ने मंदिर के अंदर कदम रखा, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चीखने लगी, पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये क्या हुआ? राजकुमारी तो अचानक से अंधी हो गईं। सुलेखा, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पिताजी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सब काला सा हो गया है। सुलेखा, बेटा डरो मत, हम तुम्हें ठीक करवा देंगे। तुम निश्चिंत रहो, चलो चलो वापस चलो। राजा विक्रम उसी समय अपनी बेटी को लेकर महल वापस लौट आया और तुरंत राजवैद्य को बुलवा लिया। कुछ देर बाद राजवैद्य राजा विक्रम की ओर देखकर निराशा भरे स्वर में बोला, हाँ महाराज,
देखिए, जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन राजकुमारी सुलेखा, अब मैं कैसे कहूं, लेकिन ये सत्य है कि राजकुमारी सुलेखा अब हमेशा के लिए अंधी रहेंगी। कुछ ही देर में ये खबर केशव नगर में जलती आग की तरह फैल गई। अगली सुबह राजा विक्रम उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी वहां पर मुखिया फिर आ पहुंचा। महाराज 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 महाराज, बड़ी ही गंभीर खबर है। हरियालीपुर गांव की फसल रातों रात सूख गई है महाराज। हाँ। ये क्या बात कर रहे हो मुखिया? फसलों का ऐसे सूखना, ये तो असाधारण है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी एक और व्यक्ति घबराया हुआ वहां आ पहुंचा और राजा विक्रम से बोला, महाराज महाराज महाराज, केशव नगर के खेसारी की फसल भी रातों रात खराब हो गई। अरे ये क्या रहा है? सारी की सारी फसलें एक साथ क्यों खराब हो रही है? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई है क्या? तभी मंत्री हुकुम सिंह राजा विक्रम से बोला, महाराज महाराज महाराज, इन घटनाओं का संबंध मंदिर से जरूर है। जब आप और आपका परिवार वहां पूजा करने गए थे, तभी से ये घटनाएं घटना शुरू हुई हैं महाराज। ओहो, अरे हुकुम सिंह, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे तुम्हारी सलाह माननी चाहिए थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एक बार सलाह मशवरा करना चाहिए था राजगुरु से। महाराज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल राजगुरु वापस आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास कोई न कोई उपाय होगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ हुकुम सिंह, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे राजगुरु का इंतजार ही करना होगा। इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? उधर दूसरी तरफ हरियालीपुर गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपनी खराब फसल को देख रहा था। अर्जुन को इस तरह अपनी फसल को उदास नजरों से देखते हुए उसकी पत्नी लीला उससे बोली, अर्जुन, फसल सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे हरियालीपुर की खराब हुई है। और तो और सुनने में ये भी आया है कि पूरे केशव नगर राज्य को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और भी बुरा होने वाला है। कुछ अजीब चल रहा है लीला। अर्जुन रात भर अपनी फसल के बारे में सोचता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी लीला फूट फूट कर रो रही थी। अरे लीला, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, क्या हुआ? अर्जुन, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें अंधी हो गई है। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया और उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा जब राजकुमारी सुलेखा भी इसी तरह से अंधी हुई थी। अर्जुन तुरंत दौड़ता हुआ गांव के प्रसिद्ध वैद्य को बुला लाया और वैद्य से बोला, कृपया करके लीला की आंखों की जांच करिए। पता नहीं इसे क्या हो गया है, कुछ करिए वैद्य जी। वैद्य लीला की आंखों की जांच करने के बाद बोला, अर्जुन, मुझे खेद है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लीला की आंखों की रोशनी आखिरकार क्यों चली गई। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस तरह से किसी के भी आंखों की रोशनी नहीं जाती है। मुझे लगता है कि ये किसी तरह के श्राप का असर है। ऐसा सामान्य तौर पे तो नहीं होता है। श्राप? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब किसी श्राप की वजह से हो रहा है? अर्जुन, मुझे लगता है कि ये श्राप उस मंदिर से जुड़ा हो सकता है जहां महाराज विक्रम ने पूजा की थी। चलो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वैद्य वहां से चला गया। इधर राजा विक्रम महल के बाहर टहल रहा था। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। तभी राजगुरु वहां आ पहुंचे। महाराज, मुझे सब कुछ पता चल गया है। हरियालीपुर गांव के उस प्राचीन मंदिर में जो हुआ वो सामान्य घटना नहीं थी। राजकुमारी सुलेखा की दृष्टि जाने का कारण कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हें पता है राजगुरु, मैंने सुलेखा को राज्य के
हर नामी वैद्य के पास दिखाया। सबने यही कहा कि अब वो कभी देख नहीं सकेगी। आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस घटना का अर्थ क्या है? महाराज महाराज महाराज, आप पहले तो घबराइए नहीं। देखिए, हर समस्या का समाधान होता है। बस मुझे कुछ समय चाहिए। मैं साधना के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास करूंगा कि यह सब कुछ आखिरकार क्यों और कैसे हो रहा है। तब तक आप धैर्य रखिए। इतना बोलकर राजगुरु वहां से एक कक्ष की ओर चले गए जहां पर वो अपनी साधना किया करते थे। वहीं दूसरी ओर हरियालीपुर गांव में अर्जुन अपनी पत्नी लीला के अंधे होने की समस्या को लेकर चिंतित अवस्था में अपने घर के आंगन में बैठा हुआ गहरी सोच में गुम था। तभी गांव का मुखिया वहां आकर बोला, अर्जुन, ये गांव अब सुरक्षित नहीं है। हरियालीपुर के सारे लोग अपना सामान बांधकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? अचानक गांव छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अरे तुमने सुना नहीं? बीती रात गांव के वो जो मंदिर है ना, वहां के पास से अजीब अजीब सी आवाजें आई। अरे लोग कह रहे थे कि मंदिर की प्राचीन शक्ति का प्रकोप है। पहले राजकुमारी अंधी हुई, फिर तुम्हारी पत्नी लीला, और अब फसलें भी खराब हो गईं। ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अरे आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? राजकुमारी की दृष्टि, मेरी पत्नी की दृष्टि, गांव की फसलें, क्या सच में ये सब उस मंदिर से जुड़ा हुआ है? लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं गांव छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। मुखिया अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अब इस समस्या का हल चाहिए था। उधर महल में राजगुरु अपनी साधना में लीन थे और उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये सिर्फ एक श्राप नहीं है, ये प्राचीन शक्ति का खेल है। मुझे महाराज को तुरंत इसकी सूचना देनी होगी। राजगुरु तुरंत राजा विक्रम के पास पहुंच गए। राजा विक्रम उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर बोला, राजगुरु, बताइए क्या हुआ? आपने समस्या का समाधान खोजा या कुछ और विपत्ति है? बताइए सब कुछ छुपाइए मत। महाराज, ये विपत्ति जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक बड़ी है। मैंने अपनी साधना में देखा है कि हरियालीपुर गांव के सारे लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं महाराज। लेकिन क्या राजगुरु, क्या? आप साफ साफ बताइए ना, क्या? लेकिन गांव में अभी भी एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के साथ रुका हुआ है। हैं? आपका क्या मतलब है? ये क्या संकेत देता है? महाराज, जब से आप अपनी पत्नी और राजकुमारी के साथ उस मंदिर में गए हैं, तब से यह विपत्ति शुरू हुई है। मंदिर में कदम रखते ही आपकी पुत्री सुलेखा की दृष्टि चली गई। उसके बाद राज्य भर में फसलें सूखने लगी। हरियालीपुर गांव का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यही कारण है कि वहां के लोग भयभीत होकर गांव छोड़ गए हैं। यह अच्छा संकेत नहीं है महाराज। जो व्यक्ति वहां रुका है, उसकी पत्नी की दृष्टि भी आपकी पुत्री की तरह ही चली गई। इस बात में एक अद्भुत समानता है। आपको उस व्यक्ति से मिलना होगा। यह संभव है कि आपकी और उसकी स्थिति का एक गहरा संबंध हो। राजा विक्रम ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी चिंता और बढ़ गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे मंदिर जाने और उस व्यक्ति के वहां होने में कोई संबंध है? महाराज, ये बहुत गहरा संबंध हो सकता है। इसे समझने के लिए आपको उस व्यक्ति से मिलना होगा। यह भी संभव है कि आपके परिवार और इस घटना का कोई प्राचीन रहस्य जुड़ा हो। राजा विक्रम रानी रुक्मिणी और राजकुमारी सुलेखा के पास जाकर उन्हें राजगुरु की सारी बात बताते हुए बोला, क्या मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए? आपको सचमुच उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। शायद वही इस रहस्य की कड़ी हो। पिताजी, अगर मेरी दृष्टि जाने का कोई कारण है तो कृपया उसे पता लगाइए। मैं इस अंधकार में और नहीं जी सकती।
राजा विक्रम राजगुरु और मंत्री हुकुम सिंह को लेकर हरियालीपुर गांव पहुंच गया। गांव वीरान हो चुका था। झोपड़ियों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी राजा विक्रम को एक झोपड़ी के बाहर एक व्यक्ति उदास होकर बैठा हुआ नजर आया। लगता है ये वही व्यक्ति है। राजा, राजगुरु और मंत्री हुकुम सिंह उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है महाराज। अर्जुन, और तुम्हारी पत्नी की आंखों की रोशनी कैसे चली गई? हाँ, महाराज, जिस दिन मेरी फसल पूरी तरह से सूख गई, उसके अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी पत्नी लीला रो रही थी। उसने कहा कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी अर्जुन की पत्नी लीला झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। महाराज, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। ये अंधकार मेरे जीवन को निगल चुका है। अर्जुन, मैं समझ सकता हूं कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मेरी पुत्री सुलेखा की आंखों की रोशनी भी चली गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए राजगुरु? इस विपत्ति का अंत कैसे होगा? महाराज, ये कोई साधारण घटना नहीं है। मैंने अपनी साधना में देखा है कि यह विपत्ति आप दोनों के बीच गहरे संबंध की ओर इशारा करती है। इशारा करती है? संबंध गहरा? आपका मतलब क्या है? साफ साफ कहिए। आपकी पुत्री सुलेखा और अर्जुन की पत्नी लीला दोनों की दृष्टि का अचानक जाना इस बात का संकेत है कि यह विपत्ति आप दोनों से जुड़ी है। हमें इसका कारण समझने के लिए कनिष्क जंगल में जाना होगा। वहां कुछ ऐसा होगा जो इस रहस्य को सुलझा सकता है। कनिष्क जंगल? लेकिन वहां जाने की तो कोई हिम्मत भी नहीं करता है। वो जंगल बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यही तो कारण है कि आपको वहां जाना चाहिए। जो लोग डर के कारण उस जंगल में नहीं जाते, उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलता। राजा विक्रम अर्जुन से बोले। अर्जुन, बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सिर्फ तुम्हारी और मेरी विपत्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य का प्रश्न है। पूरा भविष्य इसी पर निर्भर करता है। बोलो। हाँ, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं महाराज। अगर इस समस्या का समाधान कनिष्क जंगल में छिपा है तो मैं हर खतरे का सामना करूंगा। ठीक है। राजगुरु राजा विक्रम से बोले। महाराज और अर्जुन, कनिष्क जंगल की गहराइयों में एक महान तपस्वी रहते हैं। वो हमेशा साधना में लीन रहते हैं। उनके पास हर समस्या का हल है, उपाय है। उनके पास जाने से आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या आप पूरी तरह से यकीन रखते हैं कि वो हमें हमारी समस्याओं का समाधान देंगे? हैं? मुझे पूरा विश्वास है। आपको और अर्जुन को तुरंत वहां जाना चाहिए। समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जाइए। राजा विक्रम और अर्जुन कनिष्क जंगल की ओर रवाना हो गए। कनिष्क जंगल कितना घना है। हमें सही रास्ता खोजना होगा अर्जुन। हाँ महाराज, डर तो मुझे भी लग रहा है। ये जंगल बहुत ही रहस्यमयी लगता है। कुछ दिन चलने के बाद अर्जुन को घने जंगल में एक झोपड़ी नजर आई और उस झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए अर्जुन राजा विक्रम से बोला। महाराज, वो देखिए, एक झोपड़ी। लगता है कि वो तपस्वी यहीं रहते हैं। वो दोनों झोपड़ी के पास पहुंच गए जहां साधु ध्यान में लीन बैठा था। साधु अपनी आंखें खोलते हुए रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। आखिरकार तुम दोनों मेरे पास आ ही गए। आप हमें पहचानते कैसे हैं साधु महाराज? हम तो आपको नहीं जानते। तुम्हारे आने का समय तय था। मैं जानता हूं कि तुम्हारी पुत्री राजकुमारी सुलेखा अंधी हो चुकी है और अर्जुन की पत्नी लीला भी अंधी हो चुकी है। तुम्हारे राज्य में एक भयंकर विपत्ति आई है। लोग भूखे मर रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या आप इसका समाधान जानते हैं? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं
कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। हाँ, ये सब कुछ एक श्राप के कारण हुआ है। श्राप? लेकिन कैसे? कभी कभी हमें हमारे पुराने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये श्राप एक प्राचीन श्राप है जो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। ओह, तो इसका कोई समाधान है? हाँ है। तुम्हारे पास इसका समाधान है, लेकिन तुम्हें कनिष्क जंगल की गहराइयों में दाहिनी दिशा में जाना होगा। वहां तुम्हें एक चीता मिलेगा। चीता? और फिर? वो चीता बहुत ही खतरनाक होगा। वो तुम दोनों पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसे मारने की कोशिश नहीं करनी है। अगर तुमने ऐसा किया तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हारे लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। समझ गए? अब हाँ, बिल्कुल समझ गया। राजा विक्रम और अर्जुन साधु द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़े। कुछ घंटों बाद अर्जुन और राजा विक्रम घने जंगल के इलाके में खड़े हुए थे कि तभी झाड़ियों के बीच से निकलकर एक बड़ा और खूंखार चीता उनके सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। महाराज, ये क्या है? ये तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, धैर्य रखो अर्जुन, धैर्य रखो। हमें साधु के निर्देशों का पालन करना होगा। शांत शांत शांत। चीता आक्रामक तरीके से घुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। हमें सावधान रहना होगा, है ना? सावधान रहना। मगर हम ये नहीं जानते कि ये कौन है। क्या हम इससे कुछ कर सकते हैं? पर साधु की वो बात याद करो, अगर हमने इसे नुकसान पहुंचाया तो ये श्राप हमारे ऊपर रहेगा। चीता उन दोनों के पास पहुंचकर इंसानी आवाज में बोला, तुम दोनों की वजह से मैं अब तक चीते के रूप में हूं। तुम हो कौन? कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये तुम कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि मैं तुम दोनों भाइयों को मार दूंगा। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर चीते से बोला, क्या मैं और राजा विक्रम भाई भाई नहीं हैं? तुम दोनों भाई भाई हो। चीते ने जैसे ही हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक एक पक्षी उड़ते हुए आ पहुंचा। रुक जाओ, रुक जाओ, इन दोनों को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। याद रखो, अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो तुम हमेशा चीते के रूप में जंगल में भटकते रहोगे। तुम्हें और मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ। चीता तुरंत पीछे हट गया। पक्षी राजा विक्रम और अर्जुन की ओर देखकर बोला, मेरे पीछे पीछे आओ, आ जाओ। राजा विक्रम और अर्जुन उस पक्षी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय बाद वो एक खंडहर मंदिर के सामने खड़े थे। ये बड़ी अजीब बात है। ये तो वही मंदिर जैसा लगता है जो हरियापुर गांव में बंद पड़ा हुआ है ना? हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जंगल में स्थित है और इसीलिए यह खंडहर बन चुका है। तभी तेज हवा के झोंके के साथ मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। चीता, जो अभी तक पीछे खड़ा था, बोला, इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ। तुम्हारा सारा रहस्य इसी मंदिर में छुपा हुआ है। जाओ। राजा विक्रम और अर्जुन मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें चक्कर आ गए और वो दोनों बेहोश हो गए। बेहोश होने के दौरान उनकी आंखों के सामने एक चलचित्र चलने लगा। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे होते हैं
तभी एक गरीब व्यक्ति उनके पास आता है। महाराज, महाराज, सैनिकों ने मेरा घर तोड़ दिया है। मुझे आपसे मदद चाहिए, मुझे आपसे मदद चाहिए। राजा विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका छोटा भाई अर्जुन वहां आकर बोला, तुम्हारा घर जहां है ना, वहां एक विशाल महल का निर्माण किया जा रहा है। केवल तुम्हारा घर ही नहीं, बल्कि हम वहां पर हर उस घर को तोड़ देंगे जो घर विशाल महल के बनने में बाधा डालेगा। समझ गए? महाराज, महाराज, मेरा घर हरियापुर गांव में है। वहां तो एक बहुत पुराना मंदिर भी है। वो मंदिर कनिष्क जंगल के देवता का है, जो जंगल के रक्षक माने जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूं। हम हरियापुर गांव के सभी घरों को तोड़ देंगे और वहां एक विशाल किला बनवाएंगे। समझ गए? महाराज, ये अन्याय होगा महाराज, ये सरासर अन्याय होगा। क्या आप उस प्राचीन मंदिर को भी तुड़वाने का मन बनाएंगे क्या? वो मंदिर कनिष्क जंगल के देवता का है महाराज, देवता का है वो। अरे तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? केवल हरियापुर का मंदिर ही नहीं, मैं कनिष्क जंगल के देवता के मंदिर को भी तुड़वा दूंगा। मुझे किसी देवता से डर नहीं लगता। अगर मुझे जंगल के पेड़ भी कटवाने पड़े तो मैं वो भी करूंगा। समझ गया? समझ गए कि नहीं समझे? मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। गरीब व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम महल की छत पर अर्जुन से बोला, तुमने राज दरबार में ऐलान कर दिया कि तुम कनिष्क देवता के मंदिर को भी तुड़वा दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारी बेइज्जती होगी। दूसरे राज्यों के राजा हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे बड़े भाई, आप चिंता मत कीजिए। मैंने जो कहा है वो पूरी गंभीरता के साथ किया जाएगा। इससे हमें बहुत लाभ होगा। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। क्या बात कर रहे हो? लाभ? कैसा लाभ? देखिए, जब हम हरियापुर का मंदिर और कनिष्क जंगल के मंदिर को तुड़वाएंगे ना, तो खबर सारे राज्य में फैल जाएगी। बाकी राजा हमसे डर जाएंगे और कोई भी युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम जो चाहें उस राज्य पर कर सकते हैं। हम जो चाहें वो करेंगे और जो हमसे डरेगा उस पे शासन करेंगे। और राज्यों के राजा यही कहेंगे कि हम दोनों भाई जब देवताओं से नहीं डरते तो फिर वो हमारा क्या सामना करेंगे। हाँ, ये तुमने कहा सही बात। ठीक है, लेकिन याद रखना, हरियापुर में उस मंदिर की देखभाल एक पुजारी आदित्य करता है और कनिष्क जंगल में अर्चना नाम की एक पुजारन देखभाल करती है, जो आदित्य की ही पत्नी है। अरे आप चिंता मत करो भाई, हम दोनों भाई इस राज्य के राजा हैं, राजा। हमारा कोई क्या कर सकता है? वो दोनों हमारी राह नहीं रोक सकते। आप निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। तभी वहां अर्जुन की पत्नी चंद्रलेखा आ गई और बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्जुन, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन वही गरीब व्यक्ति हरियालीपुर गांव के मंदिर के पुजारी आदित्य के पास जाकर बोला, पुजारी जी, राजा विक्रम और उसका भाई अर्जुन इस मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। मुझे डर है कि वो इस प्राचीन मंदिर को नष्ट कर देंगे। आदित्य की आंखों में क्रोध झलकने लगा। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? अरे वो हमारी धरोहर को नष्ट करने आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तुम जाओ और गांव के लोगों को एकत्रित करो। साथ ही केशव नगर राज्य में भी ये खबर फैलाओ। जब पूरी प्रजा राजा विक्रम और अर्जुन के खिलाफ हो जाएगी, तब वो कभी इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जाओ, सबको इकट्ठा करो। गरीब व्यक्ति खुश होकर चला गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम और अर्जुन मंदिर के पास आ गए। हम इस बंद देवता के मंदिर को तोड़ने आ रहे हैं ताकि हमारा खौफ आसपास के इलाके में फैल सके। तुम्हारे बारे में सब लोग जान चुके हैं।
कुछ ही देर में यहाँ पूरा का पूरा केशव नगर और हरियापुर गांव के लोग एकत्रित होंगे। इस वन देवता के मंदिर की रक्षा करते हुए ये बताओ कि तुम्हें क्या मिला? मैं तुम्हें अधिक स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, बस तुम हमारे साथ हो जाओ। हाँ, सोच लो। आदित्य थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। ठीक है। मुझे एक बार अपनी पत्नी से परामर्श करने दीजिए, जो कनिष्क के जंगल में बने मंदिर की देखभाल करती हैं। अरे, हमने तुम्हारी पत्नी अर्चना को यहां बुलवा लिया है। तुम उससे हमारे सामने परामर्श कर सकते हो। या तो स्वर्ण मुद्राएं लो, या फिर हमें तुम्हें हटाने के और भी रास्ते पता हैं, हम वो रास्ते अपना लेंगे। और क्या? कुछ देर बाद सैनिक अर्चना को वहां लेकर आ गए। आदित्य अर्चना को पूरी घटना बताने लगा। तुम सही कह रहे हो आदित्य, हमें स्वर्ण मुद्राओं का लाभ उठाना चाहिए। तभी वही गरीब मजदूर और कुछ लोग वहां आ पहुंचे। आदित्य उन लोगों से बोला, हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब वापस जाओ। राजा विक्रम और उसका भाई सही कार्य कर रहे हैं। निश्चिंत रहो, सब लोग वापस जाओ। तभी अचानक मंदिर में हलचल मचने लगी और रंग बिरंगे कंठ से आवाजें आने लगी। अचानक रंग बिरंगी किरणों से वन देवता वहां पर प्रकट होकर आदित्य और उसकी पत्नी से बोले, तुम दोनों को मंदिर की देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन तुम थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राओं में लालच में आ गए। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। तुम दोनों को श्राप दिया जाता है कि तुम दोनों हमेशा जंगलों में भटकते रहोगे। तुम चीते के रूप में और तुम्हारी पत्नी पक्षी के रूप में। इतना बोलकर वन देवता ने फिर राजा विक्रम और अर्जुन से कहा, और तुम दोनों ने मेरे मंदिर को तोड़ने की योजना बनाई। तुम्हें इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना होगा। तुम्हारा राज्य खो जाएगा और तुम दोनों को जन्म जन्म भर इस श्राप का सामना करना होगा। और तुम्हें अपने घमंड का बड़ा पछतावा होगा। अगले जन्म में तुम गरीब किसान बनोगे और तुम्हारी पत्नी चंद्रलेखा अगले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी ही होगी। जब तुम्हारी पत्नी अंधी हो जाएगी, तब तुम कनिष्क मंदिर में आकर मेरे पास आओगे और मैं तब फैसला करूंगा कि तुम्हारा श्राप वापस लिया जाए या नहीं। तब तक तुम्हें जन्मों तक सजा भुगतनी होगी और तुम अगले जन्म में राजा ही बनोगे, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी पुत्री का नाम सुलेखा होगा। जब तुम्हारी पुत्री सुलेखा इस मंदिर में प्रवेश करेगी तो वो अंधी हो जाएगी। तब नियति तुम्हारे इस जन्म के भाई को तुमसे मिला देगी और तुम अपने इस भाई के साथ कनिष्क के मंदिर में मेरे श्राप का पीछा करते हुए आओगे। मैं तब फैसला करूंगा कि तुम्हारा भी श्राप वापस लिया जाए या नहीं। तब तक तुम सब मेरे श्राप की सजा भुगतते रहोगे। इतना बोलकर वन देवता वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही आदित्य एक चीते के रूप में परिवर्तित हो गया और उसकी पत्नी अर्चना एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई। तभी वहां पर सेनापति आ पहुंचा और अर्जुन और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने महल पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया है और आपकी छोटे भाई अर्जुन की पत्नी मारी गई। आपका राज्य आपसे छिन चुका है महाराज। आप इसी समय जंगल में चले जाइए, नहीं तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन और राजा विक्रम को होश आ गया। वो दोनों समझ गए कि वो पिछले जन्म में भाई थे और उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण वन देवता का श्राप उन पर था। अर्जुन, अब हमें समझ में आया कि ये सारी घटनाएं हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। वन देवता ने हमें ये सब कुछ सिखाया है। हाँ भाई, हाँ, हमने जो किया वो सच में गलत था।
हम दोनों ने अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण बहुत कुछ खो दिया है। वो दोनों मंदिर के अंदर रोने लगे। तभी वहां पर वन देवता प्रकट हो गए। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप है। ये संकेत है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। अब तुम दोनों को मुक्ति मिल चुकी है। श्राप के वापस लेने के साथ ही आदित्य और उसकी पत्नी अर्चना अपने असली रूप में वापस आ गए। वन देवता, हम अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास करते हैं। हम दोनों पति पत्नी जीवन भर इस मंदिर में आपकी सेवा करेंगे। हमें क्षमा कीजिएगा। हम वचन देते हैं कि अब हम यहाँ रहकर इस मंदिर की देखभाल करेंगे। वन देवता मुस्कुराते हुए गायब हो गए। राजा विक्रम और अर्जुन वापस हरियालीपुर गांव लौट आया। वापस लौटने पर अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी लीलावती यानी चंद्रलेखा की आंखों की रोशनी सही हो चुकी थी और राजा विक्रम की पुत्री सुलेखा की आंखों की रोशनी भी ठीक हो चुकी थी। हाँ, ये देखो, लीलावती की आंखों की रोशनी वापस आ गई और सुलेखा की आंखें भी ठीक हो गई। हाँ, ये सब हमारे पश्चाताप का परिणाम है। हमारे कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। हरियालीपुर गांव के लोग जो पहले गांव छोड़कर चले गए थे वापस आ गए। गांव में फिर से शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। हाँ अर्जुन, तुम्हें अब हमारे साथ ही रहना चाहिए। तुम मेरे असली भाई हो और मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। चलो। भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब हम दोनों इस गांव और इस राज्य की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। हाँ। राजा विक्रम और अर्जुन दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे।